जिस न्यायालय में न्याय मांगने जनता आती है और गुहार लगाती है कि उसे न्याय मिलेगा, आज उसी न्यायालय की एक तस्वीर सामने आई जहां पर जज और वकील आमने सामने आ गए और यहाँ पर जो सब हुआ वह आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो कोर्ट रूम है उसके यहाँ पर जो खिड़कियां दरवाजे हैं सब टूटे पड़े हैं। यहाँ पर जो सीसीटीवी है वह यहाँ पर टूटा पड़ा है। मामला है एक जिरह के दौरान जो पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष है नाहर सिंह यादव, जब वो यहाँ पर जिरह कर रहे थे एक बेल की अर्जी को लेकर, तो वहाँ पर जजिस और उनके बीच एक काफ़ी बहस, इतनी नोकझोंक हुई जिसके बाद वकील और जज आमने सामने आ गए। जिसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई, जब वकील नहीं मान रहे थे तो उसी समय पुलिस फोर्स आई, पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज किया। और उसके बाद की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं किस तरह की है। यहाँ पर आरएएफ के जवान, यहाँ पर पीएससी के जवान और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस समय यहाँ पर ये वाकया घटित हुआ उस समय पुलिस जो फोर्स थी उसने लाठीचार्ज किया और उसके बाद यहाँ पर वकीलों में जो गुस्सा था वह देखने को मिला। सामने की तरफ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है, उसके बाहर जो कुछ सामान था उसमें आगजनी भी की गई। तो यहाँ पर जो वकील हैं, वकीलों का जो गुस्सा है वह देखने को मिला। हम यही बता रहे हैं कि यही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोर्ट परिसर की ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं कि यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ये सब वाकया घटित हुआ और उसके बाद जब वकील और पुलिस आमने सामने आ गई तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर ईंट पत्थर लाठी डंडे यहाँ पर सब कुछ का इस्तेमाल हुआ। तो अब जो यहाँ के जो हालात हैं, जो स्थिति है वह इस समय हालांकि शांति है लेकिन तनावपूर्ण देखी जा सकती है, क्योंकि जो वकील हैं वह भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं कि अब आगे की जो रणनीति है वह किस तरह बनाई जाएगी। वहीं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स के जवान हैं उन्होंने इस पूरे परिसर को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया है। हालांकि जब जब पुलिस हो या वकीलों का आमना सामना हुआ है तो देखने को मिला है कि पूरे प्रदेश का जो पूरे प्रदेश की जो न्यायालय है उसको ठप कर दिया जाता है, लेकिन इस बार का जो मामला है थोड़ा अलग है क्योंकि जज और वकील आमने सामने। अब देखना यह है कि यह मामला कब तक शांत होता है। कोर्ट में एक विवाद हुआ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और उसके बाद पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की है? देखिए, विवाद नहीं था कोई भी। एक जितेंद्र सिंह एडवोकेट थे, उनका मामला था, वो एफआईआर लिखाई। उसमें मेरा बेटा भी वकील है, वो भी गवाह में था। गाजियाबाद के कम से कम 50-60 वकील थे जिस जिला जज की कोर्ट। कुलदीप सिंह ने ये कहा जिला जज से कि साहब चूंकि बहुत सारे वकील हैं, कोर्ट में भीड़ हो रही है, इस बिल को आप सुन लीजिए। कुलदीप को उन्होंने बदतमीजी की। जब बदतमीजी उन्होंने की तो मैंने ये कहा अगर आप जज साहब आपकी फुर्सत अगर नहीं है, आप ज़्यादा भेजिए तो इस बिल को कैंसिल कर ट्रांसफ़र कर दीजिए, किसी के यहाँ कर दीजिए जिसको आप चाहें, ये आप सुन लीजिए। तो मुझसे उन्होंने सीधे छुपते ही कहा कि मैं नहीं ट्रांसफ़र करूँगा, आप मेरा क्या कर लेंगे। आप होते को उन्होंने जितनी भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता था और उसने यहाँ तक कि कहा कि मेरा आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है, ना हम इस बात को सुनते हैं ना हम इस बात को करते हैं। ये जिला जज की लैंग्वेज नहीं है। जिला जज खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया, उन्होंने बैंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की कोली वर्ग के अंदर ले जाने लगे, लेकिन उन्होंने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते थे कर रही। मैंने यहाँ तक कहा कि जिला जज अगर जज साहब आप अगर वकीलों के बीच में आ गए और गुस्से में कुछ हो गया तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा, लिहाजा आप चले जाइए। उसके बहुत देर तक वकील वहीं बैठे रहे। जिला जज ने ये कहा वहीं खड़े होकर इनको गोली मार दो, इन पर लाठीचार्ज करो। और फिर अचानक डीसीपी जो शहर का है राजेश, उसने लाठीचार्ज किया, वकीलों को गालियाँ दी। कोर्ट रूम में ही वकीलों को मारा है और मारा नहीं है, भगा भगा के मारा है। 2-3 महिलाएं चोट लगी हैं, उनको भी डंडे लगे हैं। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसको भी सिर फटा है, चोट है। मुझे भी 10-20 डंडे लगे होंगे। बहुत सारे वकील पिटे हैं, किसी वकील ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जिला जज ने जिस भाषा का खड़े होकर कोर्ट उतारते हुए
बैंड खोलते हुए जो गालियां दी हैं वो सीधी सीधी कंटेम्प्ट की परिभाषा में आती है, और उससे ज़्यादा बड़ा कंटेम्प्ट कोर्ट कुछ नहीं हो सकता। जिला जज ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। गाजियाबाद का वकील अब इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी है, 4 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जिला जज का बायकाट हम लोगों ने शुरू कर दिया है जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे की रणनीति हमें क्या करना है, वकील करना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील बुलाने हैं, पूरे प्रदेश के वकील बुलाने हैं, दिल्ली के पूरे वकील बुलाने हैं। अब हमने ये तय कर लिया है कि जिला जज से हमारी कानूनी वैचारिक ये सारी लड़ाई आर पार की होंगी, और तब से पहले गाजियाबाद का वकील बनने वाला नहीं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप सारे पत्रकार हैं, गाजियाबाद के सारे पत्रकार चले जाइए, जिला जज की CCTV को ले लीजिए। अगर जिला जज आपको दिखा दे और उसमें एक वकील ने अगर बदतमीजी की हो तो नाहर सिंह यादव वकालत छोड़ने के लिए तैयार, अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए। पुलिस का आरोप आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी, और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई है। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुँचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।